कंटिन्यू स्ट्रैंड तामने अधा कंटिन्यू होतिबो अधा अधा जगह रे कोन छाड़ी छाड़ी की जाउतिबो लीडिंग स्ट्रैंड ता जल्दी फॉर्मेशन होता है लैगिंग स्ट्रैंड फॉर्मेशन होबा पे अधिक टाइम नै थाए आ से खंड खंड को हमें को खंड कहि थाउ ओका जाके फ्रैगमेंट बोली को कहि थाउ तो सी कहिछि कि ए गोटे स्ट्रैंड रे कंटीन्यूअस फॉर्मेशन हे चलछि आउ गोटे स्ट्रैंड डिसकंटीन्यूअस भाबे रे फॉर्मेशन हे चलछि तो सी कहउछि कि जो डिसकंटीन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चलछि तार रीजन कोन पिले एथि पई एंजाइम कोन रिस्पांसिबल हे थाए जो एंजाइम रहउछि डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम रहउछि से केवल 5 डेज टू 3 डेज डायरेक्शन में कोन करथे है मूव करथे है तुमे माने जानिछो डीएनए रो रहउछि कोन डीएनए रो दीटा पोलैरिटी रहउछि गोटे 5 डेज टू 3 डेज आ गोटे होछि 3 डेज टू 5 डेज जदी या पई स्ट्रैंड हमें फॉर्मेशन करिबा 5 डेज टू 3 डेज एटा कंटीन्यूअस भाबे रे कोन हे जिवो फॉर्मेशन हे चलिबो किंतु जते बेले हमें कोन करबा उल्टा करूछे तो सेते बेले हमर स्ट्रैंड ता पिले डिसकंटीन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चली छी खंड खंड हे की तयारी होची जा को हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहूचे तो से जो डिसकंटीन्यूअस भाबे रे डीएनए ता सिंथेसिस हे चले सेति पई पिले दाई के तुम माने करे एंजाइम दाई हे थाए जो एंजाइम रो ना होची डीएनए पॉलीमरेज तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज पाई गोटे स्ट्रैंड रे कंप्लीट बा कंटीन्यूअस भाबे रे फॉर्मेशन हे चलला बेले आउ गोटे स्ट्रैंड ता कोन हे डिसकंटीन्यूअस मैनर रे फॉर्मेशन हे चलते देन नेक्स्ट देखो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स इन ट्रांसक्रिप्शन इज कैटलाइज्ड बाय आरएनए तुमे माने जानि छो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसक्रिप्शन फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कोन फ्रॉम डीएनए तो सी कहूची कि ट्रांसक्रिप्शन को स्टेप टा आरएनए द्वारा कैटलाइज्ड होची ट्रांसक्रिप्शन तीनटा स्टेप रही इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन तीनटा जगह स्टेप पे पिले आरएनए निहाती भाबे दरकार कारण आरएनए गोटी जेनेटिक मैटेरियल भली काम करूनी से गोटे कैटलिस्ट भली बध्य काम करि थाए तो पिले आरएनए तीनटा जगह स्टेप रे कोन करते हेल्प करते है तो इनिशिएशन हो किबा इलोंगेशन हो किबा टर्मिनेशन हो तो ऑप्शन हबो ऑल ऑफ द अबव द नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कंट्रोल ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट टेक्स प्लेस एट द लेवल ऑफ डैश जो प्रोकैरियोट से जीन टा एक्सप्रेस होची जीन टा एक्सप्रेस होबो माने मते अबिका जणे मारिबो मु ताले कोन कांदी की मो भावना टाकू बा मो फीलिंग्स टाकू एक्सप्रेस कली मते बे खाइबा मिलिला मु खुशी हे गली हसी की मो कोन करूची मो फीलिंग्स टाकू एक्सप्रेस करूती सेमती जीन टा केते बेले एक्सप्रेस होबो जीन टा जते बेले ट्रांसक्राइब्ड हेकरी आरएनए सिंथेसिस करबो सेते बेले हमें कहबा कि जीन टा एक्सप्रेस कला तो से कहूची कि जीन एक्सप्रेशन को हमें कंट्रोल केते बेले करि परिबा जेते बेले हमर ट्रांसक्रिप्शन चलीथिबो तो इट इज control of gene expression in prokaryotes takes place at the level of transcription transcription बेले गोटे जीन टा कोन करथे ट्रांसक्राइब हे के आरएनए सिंथेसिस करथे अरे जीन हमें कहा को कहूचे डीएनए रो सेगमेंट को हमें जीन बोली कहूचे जो जीन टा गोटे आरएनए गोटे टीआरएनए हो किबा आरआरएनए को कोड करथे तो से कहूची कि जीन एक्सप्रेशन टा को लेवल ले तुमे ताको कंट्रोल कर परिबो ट्रांसक्रिप्शन इनिशियल स्टेज रे ही कंट्रोल करिवो देन नेक्स्ट बसिबा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट द रोल ऑफ देखि दोची क्वेश्चन रे ए क्वेश्चन पे छाड़ी दो अधा क्वेश्चन अछि देन आगो बढ़िबा which was the last human chromosome to be sequenced in human genome project SGB रो फुल फॉर्म जानिचो गोटे पिले सुइटेबल सब नोट एग्जाम रे पढ़ी परिबो SGP ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट तो से कहूची कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट रे
आमे कौन करुथिले ह्यूमन जो जीन जेतिक सब क्रोमोसोम रही ताको सीक्वेंस करुथिले जानुथिले कि यार स्ट्रक्चर केमतिका तो से कोची को ह्यूमन क्रोमोसोम ता सबुठारु लास्ट रे सीक्वेंस हेतिला तो क्रोमोसोम नंबर 1 सबुठारु लास्ट रे सीक्वेंस हेतिला जहा पाखरे हाईएस्ट नंबर ऑफ जीन प्रेजेंट अछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ आरएनए पिले आरएनए रो फंक्शन कोन मु कहिची आरएनए गोटे जेनेटिक मटेरियल भलिया भी काम करि परिबो आ गोटे कैटलिस्ट भलिया भी काम करि परिबो तो देखि दियो फर्स्ट it carries the genetic information from DNA निहाती भाबरे एटा ठीक अछि DNA रो से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी करथे इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम तो ये कौन करते हैं ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड को कौन करते हैं राइबोसोम को इट कैरीज अमीनो एसिड टू राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करियर भी आरएनए हेल्प करूची इट इज ए कॉन्स्टिट्यूट कंपोनेंट ऑफ राइबोसोम तो ये तीन रे जंग फंक्शन आरएनए करूची तो सेथि लागि करेक्ट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव द नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ए भले क्वेश्चन आसीबनी पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन सिंपल सहज क्वेश्चन तुम मान को पकेबो एग्जाम रे नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दियो व्हाइल एनालाइजिंग द डीएनए ऑफ एन ऑर्गेनिज्म a total number of 5386 न्यूक्लियोटाइड आर फाउंड तो जते बेले गोटे ऑर्गेनिज्म रे हमें डीएनए टा को देखिले डीएनए रे टोटल हमरो एतिकी नंबर रे न्यूक्लियोटाइड प्रेजेंट थिला out of which the proportion of different bases were adenine amar 29%, guanine 17%, cytosine 32%, thymine 17%. Considering the Chargaff rule, it can be concluded that Chargaff rule pile kahuji kon Chargaff rule according to the Edwin Chargaff se ko rule deithile se kahithile ki number of adenine is equal to number of guanine ता माने एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो गुआनाइन भी सेतिक नंबर रे थिबो सॉरी एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो थायमिन सेतिक नंबर रे थिबो भूल कह दिल टिके आ गुआनाइन जेतिक नंबर रे थिबो साइटोसिन भी सेतिक नंबर रे थिबो तो एडेनाइन गुआनाइन हमर कोथि जाउची प्यूरिन ने जाउची साइटोसिन थायमिन हमर पिरिमिडिन ने जाउची तो सी कहिछन कि नंबर ऑफ प्यूरिन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पिरिमिडिन ता माने गोटे डीएनए रो डबल हेलिक्स रे एडेनाइन जेतिक नंबर रे थिबो थायमिन सेतिक नंबर रे थिबो गुआनाइन जेतिक नंबर रे थिबो साइटोसिन भी सेतिक नंबर रे थिबो ताहाले डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल टा कोन हेबो सैटिस्फाई होबो किंतु एठी एडेनाइन 29% अछि किंतु थायमिन केते परसेंट अछि थायमिन 17% अछि ता माने इक्वल नाही साइटोसिन एठी 32% अछि किंतु गुआनाइन केते परसेंट अछि गुआनाइन एठी 17% अछि ता माने नंबर ऑफ एडेनाइन इज नॉट इक्वल टू थायमिन एंड नंबर ऑफ गुआनाइन इज नॉट इक्वल टू साइटोसाइन ता माने एठी डीएनए रो नेचर डबल स्टैंडर्ड डीएनए एठी प्रेजेंट नाही तो देखो ए डीएनए टा को हमें ए जो ऑर्गेनिज्म पाखरे हमें डीएनए टा को पाइचे से डीएनए रो नेचर केमते हमें सेटा देखिबा इट इज ए डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए ये तो टोटली भाबरे भी डबल स्टैंडर्ड नु कारण ये चार्गफ रूल को ही कोन करूनी सैटिस्फाई करनी इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए देखिबा इट इज ए डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए डबल स्टैंडर्ड डीएनए टा कदापि पिले नुहे तो ये होची कोन इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए ऑप्शन नंबर बी हाँ करेक्ट आंसर दीचंती ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट इट इज ए सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए इन सम वायरसेस नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इन सम वायरसेस डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए एज ए टेम्पलेट बेसिकली हमर कोन हेते डीएनए टा को टेम्पलेट भाबरे हमें नै थौ टेम्पलेट माने छांच डीएनए टा को देखि के हमें आरएनए सिंथेसिस करथौ किंतु किछिटा वायरस अछि जो वायरस रे आमे आरएनए रो पुणी थरे डीएनए फॉर्मेशन करि परिबा जो प्रोसेस को आमे कोन कहूचे रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोली कहूचे तो से कहूचे कि किछिटा वायरस रे डीएनए टा सिंथेसिस हबो डीएनए इज सिंथेसाइज्ड बाय यूजिंग आरएनए
आरएनए एज ए टेम्पलेट ताको आमे को डीएनए बोली कहबा लिखिछन्ती आरडीएनए आरडीएनए भी कहि परिबा ताठो बेटर होबो तुमरो ऑप्शन नंबर सी सीडीएनए बुक रे लिखा हिची इट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए जदि आरएनए को गोटे टेम्पलेट स्ट्रैंड भाबे नै कि आमे डीएनए सिंथेसिस करिथौ ताको आमे कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए बा शॉर्टली आमे सीडीएनए बोली कहिथौ हैला बुझे पल्ला तमे ऑप्शन नंबर डी कहिचंती पिला एटा रॉन्ग अछि ऑप्शन नंबर सी होची करेक्ट आंसर सीडीएनए मींस कॉम्प्लीमेंटरी डीएनए देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा इफ द सीक्वेंस ऑफ द नाइट्रोजनस बेस क्वेश्चन रे टिके अधा अछि टिके रो पिले if the sequence of the nitrogenous base of the coding strand in DNA is 5 dash A T G A T G 3 dash A the sequence of bases on RNA transcription would be dash सी बिले कहिछि कि जदि गोटे डीएनए रो कोडिंग स्ट्रैंड रे नाइट्रोजनस बेस या थिबो 5 डैश ए टी जी ए टी जी और 3 डैश एंड अछि जदि आमे ताको आरएनए कोडिंग स्ट्रैंड रे कन्वर्ट करूचे ताहाले पिले एठी कोन नाइट्रोजनस बेस केउ भली भाबे रहइबो ऑप्शन देखि कि कुहो ऑप्शन नंबर बी पिले ए जी ए यू ए सी यू यू ए सी ओमा 3 डैश एन नाइ पिले क्वेश्चन टा कहिछि क्वेश्चन टा भलो भाबे सुनो क्वेश्चन से पचारनी क्वेश्चन एठी अधा देछि क्वेश्चन कहिछि कि तुम मानकर कि if the sequence of nitrogenous base of the coding strand of DNA in a transcription unit रे DNA जोटा कोडिंग स्ट्रैंड भाबे रे नै छे ता पाखरे नाइट्रोजनस बेस एतिके अछि the sequence of bases in its RNA transcript तो अंकर जो RNA transcript ता हबो तयारी हेथिबो RNA transcript पाखरे तुम मानकर नाइट्रोजनस बेस कोन रहबो तो RNA transcript पाखरे नाइट्रोजनस बेस कोन रहउची तो ऑप्शन नंबर बी देइछंती सुब्रांश नायक तो ठीक अछि यू ए पाई यू अछि टी पाई ए अछि जी पाई सी अछि ए पाई यू अछि टी पाई ए अछि जी पाई सी तुमर अछि तो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा द आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम ट्रांसक्राइब डैश तो एटा जो अछि आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम ट्रांसक्राइब डैश the promoter structural gene and the terminator gene second option achi the promoter and the terminator gene third achi the structural gene and the terminator gene fourth achi structural gene only यार आंसर कोन होबो जो 24 नंबर क्वेश्चन रहिछि पिले तार आंसर कोन होबो कि जो आरएनए पॉलीमरेज हॉलो एंजाइम रहिछि सेटा ट्रांसक्राइब काहा को ट्रांसक्राइब करूछि तुम मानकर जो स्ट्रक्चरल जीन और टर्मिनेटर जीन जो अछि पिले ताको ही ट्रांसक्राइब करूछि आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी द स्ट्रक्चरल जीन एंड द टर्मिनेटर रीजन देन नेक्स्ट देखो if the base sequence of a codon in mRNA is 5 dash AUG 3 dash the sequence in तार जो opposite sequence रे कोन हबो sequence ता ऑप्शन नंबर डी देइछंती if the base sequence of a codon in mRNA is 5 dash AUG 3 dash the sequence टा पहिले तार कोन हबो उल्टाटा लगेबो कोन हबो 5 dash A पई कोन लगेबो A पई तुमरो U पई A G पई C तो ऑप्शन 25 नंबर आंसर हबो A तुम मन कर पहिले देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो
The precursor of mRNA in the eukaryotes is transcribed by dash. The precursor of mRNA in eukaryotes is transcribed by dash. एरा आंसर कौन होबो जल्दी जल्दी ऑप्शन में लिखो पिले कमेंट बॉक्स में कि 26 नंबर क्वेश्चन आंसर कौन होबो. The precursor of mRNA in eukaryotes is transcribed by dash. Option number A DNA polymerase, option number B RNA polymerase 1, option number C RNA polymerase 2, option number D RNA polymerase 3. आंसर पिले जल्दी जल्दी कहो कि ए जो mRNA अछि प्रिकर्सर ऑफ mRNA कहा द्वारा ट्रांसक्राइब होछि. तो आंसर पिले कौन लिखिला आंसर एपर्यंत आसिलेनी आंसर. The precursor of mRNA in the eukaryotes is transcribed by the enzyme RNA polymerase 2 बिले माने तुम मैंने जानी छो RNA polymerase 3 प्रकार रो RNA polymerase 1, RNA polymerase 2 and RNA polymerase 3. तो एठी RNA polymerase 2 द्वारा तुम मानकर कोन होची तुमरे mRNA रो precursor टा फॉर्मेशन होची. Then some amino acids are coded by more than one codon. तुम मैंने एटा पढ़ी छो एटा genetic code रे रहिची. तो जेनेटिक कोड रे कोन हैला कि जदी गोटे अमीनो एसिड टा एक रु अधिक कोडन द्वारा कोड होची ताले सेम टाइप रो प्रॉपर्टी को हमें माने कोन कहूचे ताको हमें डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी बोली कहूचे. तो जेनेटिक कोड पिले गोटे शॉर्ट नोट रहिची 3 मार्कर क्वेश्चन आसी परिबो. राइट डाउन राइट ए शॉर्ट नोट्स ऑन जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड सब बळे पे ट्रिपलेट, इट इज कॉमनलेस, it is universal, it is degenerate. बा degenerate property तांको पाखरे देखा जाए कारण आम पाखरे कोडन केतेटा अछि 64 टोटली 64 टा कोडन अछि आ अमीनो एसिड हमरो मात्र 20 टा अछि. तो गोटे अमीनो एसिड पाइ बिले एक रु अधिक कोडन लागि जाय पारे. तो ए टाइप रो प्रॉपर्टी को हमें degenerate प्रॉपर्टी बोली कहूचे. A change of single base pair in the gene for beta globin chain. नेक्स्ट क्वेश्चन देखि दबा. एटा पिले क्वेश्चन दा अधा अछि छाड़ दबा को. तो नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर द सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ tRNA लुक्स लाइक दैट. एटा पूरा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही छी कि जो tRNA रो स्ट्रक्चर अछि पिले तार सेकेंडरी स्ट्रक्चर टा केउ भली भाबरे देखिबा पई. ऑप्शन अछि इन्वर्टेड एन ना क्लोवर लीफ ना डीएनए डबल हेलिक्स ना स्ट्रेट पॉलीपेप्टाइड चेन. सदा बेले पई मन रखिताओ जो tRNA रहिछि तार स्ट्रक्चर पिले क्लोवर लीफ लाइक मॉडल भलिया जाको के देथिले साइंटिस्ट हॉली प्रपोज्ड करथिले. बुझा पड़िला ना बुझा पड़लानी. हां ऑप्शन नंबर बी होछि करेक्ट आंसर. देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए राइबोजाइम इन डैश. तो पिले आंक भितरु राइबोजाइम होछि के को आरएनए टा 28 आरआरएनए ना 5.8s आरआरएनए ना 23s आरआरएनए ना 16s आरआरएनए. तो करेक्ट आंसर कोड हबो करेक्ट आंसर हां हॉली. हॉली जो रॉबर्ट हॉली अछंती सी tRNA रो स्ट्रक्चर टा को प्रपोज्ड करथिले. तो 30 नंबर क्वेश्चन को आसीबा. 30 नंबर क्वेश्चन नो करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर सी कि ये जो राइबोजाइम एंजाइम अछि पिले से कहा को ये करछि 23s आरआरएनए. देन नेक्स्ट क्वेश्चन होछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द डैश. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इज प्राइमरी रिस्पांसिबल फॉर द डैश. बीटा गैलेक्टोसाइडेज, परमेज एंड ट्रांसएसिटाइलेज ना टायरोसिनेज. Which of the following enzyme is primarily responsible for the lac Z gene? एटी क्वेश्चन छाड़ दे देछि. lac Z gene टा कोन पई पिले रेस्पोंसिबल करथे. ए जो lac Z gene अछि पिले से बीटा गैलेक्टोसाइडेज पई रेस्पोंसिबल करथे. आ ए जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम अछि से पिले कोन करिथाय ना जो डाइसैकेराइड सुगर अछि लैक्टोज अछि
लैक्टोज को भांगी कि ग्लूकोज आउ गैलेक्टोज फॉर्मेशन करिथाए। तो ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट आंसर तुम मानकर। देन polymorphism, that is variation at the genetic level arise due to dash. polymorphism तुमे माने बुझी परछो, poly means many, morphism माने morphology, चेंजेस जो आसुची बा वेरिएशन जो आसुची सेटा पले कहा पई आसुची, रिपीटेटिव डीएनए पे आसुची ना सैटेलाइट डीएनए पे आसुची ना म्यूटेशन पे आसुची ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन पे आसुची। तो करेक्ट आंसर हबो तुम मानकर कोन, करेक्ट आंसर हबो तुम मानकर 33 नंबर सी, म्यूटेशन हबो तुम मानकर करेक्ट आंसर। म्यूटेशन बा चेंज हबो हेतु हम मानकर पॉलीमॉर्फिज्म देखा जाउची। The next, to form a continuous DNA molecule, को एंजाइम ता दरकार होची कि गोटे कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल तयारी करबा पे हमको को एंजाइम दरकार होची। हमें जानि छे डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड को हमें माने को स्ट्रैंड बोली कहूचे, लैगिंग स्ट्रैंड, और फ्रैगमेंट्स को हमें ओकाजाकी फ्रैगमेंट बोली कहूचे। ए फ्रैगमेंट को हमें जॉइंट करी गोटे कंटीन्यूअस स्ट्रैंड फॉर्मेशन करूचे। तो से कहूची कि गोटे कंटीन्यूअस डीएनए मॉलिक्यूल फॉर्मेशन करिया पे को स्ट्रैंड हम मानकर दरकार, निहाती भाबरे करेक्ट आंसर होची ऑप्शन नंबर डी होची लाइगेज। लाइगेज होची पिले, लाइगेज को हमें आउ कोन बोली कहिताऊ, मॉलिक्यूलर ग्लू बोली, अठा बोली कहिताऊ, जहा द्वारा हमें इ फ्रैगमेंट्स गुडा को जोड़ी करी गोटे कंप्लीट डीएनए फॉर्मेशन करिथो। देन इन प्रोकैरियोटिक सेल RNA transcribed from DNA is called as, एबे तुम मान को कहिली जदी गोटे DNA रु ट्रांसक्रिप्शन है कि गोटे RNA तयारी हेतिबो ताले से टाइप रो RNA को पिले माने हमें कोन कहिबा, rRNA कहिबा ना सिस्टर्न कहिबा ना cDNA कहिबा ना हेटेरोजेनस mRNA कहिबा। cDNA में कहा को कहउतिले, जदी RNA रो DNA टा फॉर्मेशन हबो ताको हमें cDNA बोली कहउतिले, किंतु डीएनए रो जो आरएनए टा सिंथेसिस हेतिबो, द आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए सेटा होची इमैच्योर आरएनए, सेतरे कोडिंग रीजन भी अछि, नॉन कोडिंग रीजन भी अछि, एक्सॉन भी अछि, इंट्रॉन्स भी अछि। तो करेक्ट आंसर होची हेटेरोजेनस आरएनए, ऑप्शन नंबर सी कहिचनी। ऑप्शन नंबर सी पिले केमिति करेक्ट हबो, तमे भाई एबे मु तमन को कहिली कि आरएनए रो जदी डीएनए फॉर्मेशन होची ताले ए जो डीएनए टा फॉर्मेशन हबो आकु हमें cDNA बोली कहूचे, किंतु क्वेश्चन कोन पछाची, आरएनए ट्रांसक्राइब्ड फ्रॉम डीएनए, डीएनए रो जो आरएनए टा ट्रांसक्राइब्ड होची ताकु को टाइप रो आरएनए को जाउची, ताकु हेटेरोजेनस mRNA बोली कहउची। देन आगु बढ़िबा, नाइट्रोजेनस बेस डू नॉट कंटेन गैस। नाइट्रोजेनस बेस पाके पिले हाइड्रोजन थिबो, नियाती बाबरे कार्बन भी अछि, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट थिबो, तो एब्सेंट कोटा रहिछि फास्फोरस तुमरा एब्सेंट रहिछि। देन नेक्स्ट, द प्रोसेस बाय व्हिच DNA of the nucleus passes to the RNA। पिले को प्रोसेस है डीएनए ऑफ न्यूक्लियस, न्यूक्लियस रे जो जेनेटिक मैटेरियल रहिछि बा डीएनए टा रहिछि से को प्रोसेस रे आरएनए पाखु को ट्रांसफर हे जाय थाए। तो प्रोसेस टा होछ तुम मानकर ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन हमें कहा को कहूचे, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। 37 नंबर बी, हां करेक्ट आंसर होछ। देन इन 1869 डैश डिस्कवर्ड डीएनए, पिले एमती ही पूरा पर्टिकुलर क्वेश्चन पचारिबो कि डीएनए टा को किए डिस्कवर करिथिले, डीएनए को फर्स्ट टाइम डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल अछि ताको किए प्रपोज्ड करिथिले, चार्गोफ रूल कोन। तो पिले हम क्वेश्चन ऊपर का आसीबा कि डीएनए टा को किए डिस्कवर करिथिले, तुम मानकर फ्रेडरिच मिस्चर। तो ऑप्शन नंबर बी हबो तुम मानकर करेक्ट आंसर। Then next, one complete turn of bDNA contains dash number of base pair। तो bDNA रे जोटा हमर राइट हैंडेड डीएनए टा पढुचे, जोटा कि हम नॉर्मली पढुचे राइट हैंडेड डीएनए, तो से डीएनए रे गोटे टर्न रे केतेटा बेस पेयर पिले प्रेजेंट थाए, 10 टा ना 11 टा ना 9 टा ना 12 टा। करेक्ट आंसर हबो तुमरो प्रत्येकटा टर्न ने गोटे कंप्लीट टर्न ने, हां ऑप्शन नंबर ए हबो करेक्ट,
कंप्लीट टर्न में तुमरो 10टा बेस पेयर प्रेजेंट था। The next, the most stable form of RNA is a dash RNA. तो जो RNA रही पिले RNA वर्ल्ड हैला तुम मानकर एनसीईआरटी बुक रे देखि दबो लिखाई छी RNA वर्ल्ड माने तुमे ई आरएनए वर्ल्ड रे कोन लिखिबो डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए विषय रे लिखिबो ए जो कोन टीआरएनए रहिछि एमआरएनए रहिछि आरआरएनए रहिछि तो ए जो तीनटी आरएनए भितरु से पचरिछि कोटा होछि मोस्ट स्टेबल फॉर्म ऑफ आरएनए मोस्ट स्टेबल फॉर्म आरएनए होछि राइबोसोमल आरएनए ऑप्शन नंबर सी हबो तुम मानकर करेक्ट राइबोसोमल आरएनए तुमरो प्रोटीन सिंथेसिस करिबारे हेल्प करूछि। Then से कहिछि तो एटा एते भी important question नाही पिले the enzyme referred to as corn box enzyme is DNA polymerase 1. Then the polymerase that has 5' to 3' exonuclease property तो को polymerase enzyme रो कोन अछि properties अछि that has 5' to 3' exonuclease property तो कहारे प्रॉपर्टी रही छी डीएनए पॉलीमरेज 1 रो। देन देखो द वर्ड जीन वाज कॉइन्ड बाय डैश एटा जेनेटिक्स से हमें माने पढ़ी छे कि जो जीन टर्म ता रही छी पिले ताको फर्स्ट टाइम किए कॉइन करिथिले गैरोड जोहानसन मिस्टर ना ग्रिफिथ तो एक्सपेरिमेंट करिथिले से मूसा वाला मिस्टर तमरो डीएनए टा को डिस्कवर करिथिले जीन टर्म को तमरो जोहानसन कॉइन करथिले। The next देखो smallest part of the gene is known as a dash जीन रो जीन हमें कहा को कहूचे सेगमेंट ऑफ डीएनए को हमें जीन बोली कहूचे जो से आउ सिस्टर्न कहा को कहूचे सेगमेंट ऑफ द डीएनए दैट कोड्स फॉर ए पॉलीपेप्टाइड बट दैट कोड्स फॉर ए प्रोटीन मने रखी तो जीन सिस्टर्न आउ म्यूटन कहा को कहूचे डीएनए रो सेगमेंट को 44 नंबर डी सिस्टर्न नहीं पिले माने ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर देखि दबो टिके डीएनए रो सेगमेंट को हमें जीन बोली कहूचे डीएनए रो जो सेगमेंट ता तुम मानकर प्रोटीन सिंथेसिस करथे ताको हमें सिस्टर्न बोली कहूचे किंतु हमें जीन रो जो स्मॉलेस्ट पार्ट अछि ताको हमें म्यूटन बोली कहिथौ बुझे बोला। देन देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 45 इन स्प्लिट जीन्स द कोडिंग सीक्वेंसेस आर डैश एटा बारंबार कहि सलेनी तो मैंने आराम से कहि दबो कि कोडिंग सीक्वेंस तुमरो कोटा रही छी तो ए दीटा वर्ड भितर ही हमें घुरी बुलिबा इंट्रॉन्स आउ एक्सॉन्स इंट्रॉन्स को हमें माने नॉन कोडिंग सीक्वेंस कहिथौ एक्सॉन्स को हम कोडिंग सीक्वेंस कहिथौ जोटा कि हमें कोड करिबारे हेल्प करता है ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर। Then the example of start codon जल्दी जल्दी को म आशा करछि त माने ए क्वेश्चन आंसर दे परिबो कि स्टार्ट कोडन हमें कहा को कहूचे एबे ही जस्ट कहितिली स्टार्ट कोडन के आ तुम मानकर स्टॉप कोडन होछि के तो स्टार्ट कोडन कोटा तुम मानकर पिले ऑप्शन नंबर डी हां नियति बाबरे ऑप्शन नंबर डी होछि स्टार्ट कोडन होछि एयूजी स्टॉप कोडन होछि यूए यूएजी और यूजीए। The next question, which procedure is followed for amplification of DNA? तो पिले DNA रो amplification पाई amplification means DNA रो amount ता डबल हे जिवो DNA को हमें बारंबार कॉपी करी चलीबा तो को प्रोसेस एटा बायोटेक्नोलॉजी रो अछि तो को प्रोसेस रे हमें DNA ता को amplified करि परिबा which procedure is followed for amplification of DNA? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जहाँ को हमें पीसीआर बोली कहूचे ना साउदर्न ब्लॉटिंग ना इलेक्ट्रोफोरेसिस ना ऑटो रेडियोग्राफी तो आंसर को पहले कौन हबो हां करेक्ट आंसर हबो पीसीआर 47 नंबर रो आंसर होची ए। टर्मिनेशन कोडन व्हिच स्टॉप्स फर्दर एडिशन ऑफ डैश टर्मिनेशन कोडन से बेसिकली पचाची टर्मिनेशन कोडन होची कोटा स्टॉप कोडन पचाची स्टॉप कोडन होची तमरा यूएए यूएजी और यूजीए तो ये चारिटा ऑप्शन भितरु तमे माने स्टॉप कोडन को खोजिबो त आंसर हबो तुमरो ऑप्शन नंबर डी यूएजी। देन
gene which is responsible for the synthesis of a protein, regulatory protein. तो पिले रेगुलेटरी प्रोटीन को जीन फॉर्मेशन करता है जीन रो कथा आसिला माने तुमे माने निहाती भाबरे जानिबो मु को कांसेप्ट ऊपर को जाउची ऑपरेंट कांसेप्ट पाखु को जाउची मने रखिताओ ऑपरेंट कांसेप्ट गोटे शॉर्ट नोट्स लैक ऑपरेंट कांसेप्ट को किए प्रपोज करिथिले जैकब एंड मोनोड तो ऑपरेंट कांसेप्ट रे हमरो जीन सब रहइबो गोटे रेगुलेटरी जीन प्रमोटर जीन ऑपरेटर जीन स्ट्रक्चरल जीन ये जीन गुडी को सीक्वेंस वाइज मन रखिबो फास्ट तुम मानकर रहिला को जीन रेगुलेटरी जीन तापर प्रमोटर तारे ऑपरेटर तापर स्ट्रक्चरल सीक्वेंस भी बेले बेले पचरी दिए आ को जीन रो को फंक्शन सेटा भी मन रखिबो तो रिप्रेशर प्रोटीन के सिंथेसिस करबो रेगुलेटरी जीन then the peptide bonds are present between एटा तो बहुत इजी क्वेश्चन पेप्टाइड बॉन्ड ता अमीनो एसिड मानक भितर फॉर्मेशन हेते the next question structural gene lack Z in lack operin course for dash तो तुम मान को कहले lack operin रे हमर तीनटा स्ट्रक्चरल जीन थाए गोटे lack Z गोटे lack Y गोटे lack A तो एमाने का भितर से पचासी जो lack Z रहिची सेटा काहा को कोड करूची तो आंसर कौन हबो आंसर हबो निहाती भाबरे करेक्ट आंसर हबो बी नंबर ऑप्शन रहिची बीटा गैलेक्टोसाइडेज ए एंजाइम तुम मानकर कोन करिथे जो डाइसैकेराइड सुगर रहउची बा मिल्क सुगर लैक्टोज आकु भांगी की ग्लूकोज आउ गैलेक्टोज रे कन्वर्ट करिथे देन नेक्स्ट क्वेश्चन a phenomenon where the third base of the tRNA at its 5' end जहा को हमें 5' end रे सेटा कोन हेतबो आर हेतबो ताको यूनिवर्सलिटी कहउचे ना कोलिनियरिटी कहउचे ना डीजेनरेसी कहउचे ना ओब्लिंग बोली कहउचे the phenomenon where the third base the phenomenon where question ला complete करो the phenomenon where third base of tRNA at its 5' end can pair with a non-complementary base of mRNA एटा पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि देछि कोन हबो यार आंसर mRNA is called dash कि जो फेनोमेनन रे तो ऑप्शन नंबर बी कोलिनियरिटी नहीं ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर नहीं को फेनोमेनन रे tRNA रो जो थर्ड बेस रहिछि इट कैन पेयर विथ ए नॉन कॉम्प्लीमेंटरी बेस ऑफ mRNA इट इज कॉल्ड एज प्ले ताकू ओब्लिंग हाइपोथेसिस कुआ जाउछि आर करेक्ट आंसर हबो ऑप्शन नंबर डी देन नेक्स्ट क्वेश्चन दिबा ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ डैश पिले ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ए दीर जंगा आंसर तुमे माने मन रखिबो हां मैम एटा पूर्वर ऑप्शन नंबर डी होची करेक्ट आंसर हां ठीक अछि तले द ट्रांसलेशन इज द सिंथेसिस ऑफ डैश तीनटा वर्ड मन रखिया को तुमको कहितली रेप्लिकेशन ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन तो ट्रांसलेशन ने सब बेले आरएनए टा ट्रांसलेट है कि प्रोटीन सिंथेसिस करता है तो एठी हमें केवल प्रोटीन को ही खोजिबा प्रोटीन अछि कोठी ऑप्शन नंबर बी रे बी होची तुमनकर करेक्ट आंसर कि प्रोटीन फ्रॉम ए एमआरएनए टेम्पलेट प्रोटीन टा फॉर्म हेते एठी फॉर्म टा उल्टा लिखे छि एफओआरएन प्रोटीन टा एमआरएनए रु तयारी हेबा को हमें ट्रांसलेशन कहिथा देन ए क्वेश्चन एबे ही डिस्कशन करिथिले तुमनको कि ऑपरेंट कांसेप्ट वाज प्रपोज्ड बाय डैश ऑपरेंट कांसेप्ट को पहले माने के प्रपोज करिथिले हॉर्सियन चेस खोरान एंड ओका वाटसन एंड किक एंड जैकब एंड मोनोड तो ऑप्शन नंबर कौन हबो डी हबो करेक्ट आंसर ऑपरेंट कांसेप्ट को जैकब एंड मोनोड प्रपोज्ड करिथिले
वाटसन एंड किक तुमरो डीएनए रो डबल हेलिक्स मॉडल प्रपोज करथिलो। बुझा पड़ला। देन नेक्स्ट क्वेश्चन को जिबा। कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड इन डैश वाज, क्वेश्चन दा इनकम्प्लीट अछि, कंप्लीट करबा। Complete sequence of amino acid in dash was proposed by Sanger. तो सी को पचारछि कि अमीनो एसिड रो जो कंप्लीट सीक्वेंस अछि ताकू किए पिले कोन करिथिले, प्रपोज करिथिले, सांगर को द्वारा प्रपोज हेतिला। ताकू हमें पिले कोन कहूचे, ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर, एडा होबो इंसुलिन। The next question को जिबा। When a codon codes for more than one amino acid, एबे कहिथिली जेनेटिक कोड रो प्रॉपर्टी सब कोन, it is universal, it is commonless, it is degenerate, तो it is triplet in nature। जे जते बळे गोटे कोडन ता कोड्स फॉर मोर देन वन अमीनो एसिड, एक रु अधिक अमीनो एसिड द्वारा कोड करथे, ताले से प्रॉपर्टी को हमें डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी बोले कहथौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, मोस्ट इंपोर्टेंट सेंट्रल डॉगमा। सेंट्रल डॉगमा तुम मानकर गोटे शॉर्ट नोट भाबरे भी आसी जाई परिबो। सेंट्रल डॉगमा जति गोटे शॉर्ट नोट रे आसिला ताहाले तुम माने आराम से तीनटा स्टेप को डिस्क्राइब करबो। फर्स्ट को लिखिबो सेंट्रल डॉगमा को के प्रपोज करथिले, सेंट्रल डॉगमा कोन, आ सेंट्रल डॉगमा रे रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन आ ट्रांसलेशन विषय कोन करबो, एक्सप्लेन करबो कि किए तुम मानकर सेंट्रल डॉगमा को प्रपोज करथिले, जेम्स वाटसन, मॉरिस विल्किंस, एडविन चार्कॉफ ना फ्रांसिस क्रिक। ऑप्शन नंबर सी हबो करेक्ट आंसर। हिस्टोन आर रिच इन बेसिक अमीनो एसिड। मु तम मान को जेतेबेले एई सेशन ता स्टार्ट हेतिला तुमको कहूतिली हिस्टोन होची सब बेले पॉजिटिवली चार्ज्ड, आ एटा होची गुटे तार प्रॉपर्टीज कोन रहिची, बेसिक प्रॉपर्टीज रहिची। तो सी एबे क्वेश्चन पछला कि हिस्टोन रे को अमीनो को बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट अछि, सिस्टीन आर्जिनाइन, लाइसिन आर्जिनाइन, अलानाइन एंड लाइसिन ना सेरिन एंड लाइसिन। तो ऑप्शन नंबर बी होबो करेक्ट आंसर, लाइसिन एंड आर्जिनाइन। देन नेक्स्ट देखो, इन ए टिपिकल न्यूक्लियस द यूक्रोमाटिन इज सेड टू बी डैश। तो तुम मानकर पिले दुई प्रकार रो क्रोमाटिन अछि, गोटे यू क्रोमाटिन आ गोटे होछि हेटेरोक्रोमाटिन। पिले यू क्रोमाटिन कोन हेते ना लूजली पैक्ड हेते, किंतु हेटेरोक्रोमाटिन पूरा गुडे तुडे हेकी रहते। तो आमे जदि आपको स्टेन करबा बा रंग दबा तो कोटा बेसी जल्दी स्टेन को ऑब्जर्व करबो, जोटा डेंसली पैक्ड हेछि, जोटा लूजली पैक्ड हेछि सेटा कलर को एते ऑब्जर्व कर परिबो नाही। ये एते जाकी जुकी हेकी रहिछि, तो ये डीएनए रो आरएनए सिंथेसिस करबा बहुत कष्ट, तो इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव। अरे डीएनए स्ट्रैंड को सिना खोलिले आमे सेतरो आरएनए सिंथेसिस करबा, ई तो एमते गुडे तुडे हेकी रहिछि, तो एथरो एटा होछि ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, किंतु यू क्रोमाटिन होछि ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। पिले मन रखिताओ यू क्रोमाटिन और हेटेरोक्रोमाटिन गोटे डिफरेंस भाबरे आसी जाई पारिबो। आ यू क्रोमाटिन सब बळे लाइटली स्टेन्ड, लूजली पैक्ड, आ हेटेरोक्रोमाटिन सब बळे डार्कली स्टेन्ड। तो तुम माने एटी क्वेश्चन पछाची कि टिपिकल न्यूक्लियस रे यू क्रोमाटिन इज सेड टू बी डैश, तो कौन हबो, ऑप्शन नंबर सी ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो मैं लिखी ट्रांसक्रिप्शनली एटा एक्टिव हो। देन 60 नंबर क्वेश्चन को आसीबा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इनहिबिट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम्स इनहिबिट, क्वेश्चन टा कंप्लीट करो, इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन, inhibit transformation during the work of McLeod
McCarthy Avery on the biology on transforming principle. तो पिले ये जो तीन जण साइंटिस्ट कौन करथिले ए तीन जण साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूव करथिले कि डीएनए ही होची जेनेटिक मैटेरियल डीएनए ही पेरेंट थारो ऑफस्प्रिंग बैक को ट्रांसफर होची क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एंजाइम इनहिबिट ट्रांसफॉर्मेशन ड्यूरिंग द वर्क ऑफ मैक्लियड मैकर्टी एवेरी ऑन द ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल तो को एंजाइम ता ट्रांसफॉर्मेशन ता को इनहिबिट बा स्टॉप करि देला तो को एंजाइम प्रोटीएज आरएनएस ना डीएनएस ना लाइपेज ऑप्शन नंबर बी हबो करेक्ट आंसर डीएनएस डीएनएस एंजाइम जतले हमें दबा सेते बेले डीएनए ता पहिले कोन हे जबो डिग्रेड हे जबो बा नष्ट हे जबो डीएनए जदी नष्ट हे जाउची सी आउ फर्दर ट्रांसफर बा इनहेरिट हे परिबो नाही नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिया द इन unequivocal proof that DNA is the genetic material डीएनए होची गोटे जेनेटिक मैटेरियल आको प्रूफ किए करितले तुम मानको पिले हॉर्सी अल्फ्रेड हॉर्सी एंड मार्था चेस देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा द स्ट्रक्चरल एटा इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहिछि द स्ट्रक्चरल जीन इन ए ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन बैक्टीरिया कंसिस्ट ऑफ डैश मोनोसिस्टोनिक ना पॉलीसिस्टोनिक ना इंटरवेनिंग सीक्वेंस ना एक्सॉन एंड इंट्रॉन्स तो तमे जानि रखिबा दरकार सिस्टोन होची कोन पिले सिस्टोन होची तुम मानकर डीएनए रो गोटे सेगमेंट जोटा कि प्रोटीन सिंथेसिस करूची तो तुम मानकर मोनोसिस्टोनिक कंडीशन कोड देखा जाए यूकैरियोट्स रे देखा जाए P फॉर पॉलीसिस्टोनिक P फॉर प्रोकैरियोट्स तो प्रोकैरियोट्स रे तुम मानको पॉलीसिस्टोनिक कंडीशन देखिबा को मिल तो से पचारती द स्ट्रक्चरल जीन इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन बैक्टीरिया बैक्टीरिया गोटे प्रोकैरियोट्स ना यूकैरियोट्स कहले देखि बैक्टीरिया होची गोटे प्रोकैरियोट तो प्रोकैरियोट रे हमको पॉलीसिस्टोनिक देखिबा को मिलिबो the amino acid attached to the tRNA at its dash end तो tRNA बा जो ट्रांसफर आरएनए रहिछि 64 नंबर बी हां 64 नंबर बी the amino acid attached to the tRNA at dash end tRNA रो को एंड को amino acid आसी के अटैच हिताय 5 dash end ना 3 dash end ना एंटीकोडन साइट ना डीएचयू लूप तमे माने tRNA रो स्ट्रक्चर पिले भलो भाबरे देखि कि जिवो सबुठर इंपोर्टेंट होछि tRNA गोटे शॉर्ट नोट रे आसी जाय पारे तो ऑप्शन नंबर 3 डैश एंड रे ही अमीनो एसिड आसी अटैच्ड होते देन देखिबा टू इनिशिएट ट्रांसलेशन ट्रांसलेशन को इनिशिएट करिया पई फास्ट आसी एमआरएनए ता कोठी बाइंड हेताय जो माने ट्रांसलेशन जो लॉन्ग क्वेश्चन अछि ताको भलो भाबरे पढी थिबे एग्जाम टाइम तो पाखी आसिलेनी आ किछ दिन पर एग्जाम दबो तुम माने तो से माने कहि परिबे कि ट्रांसलेशन ता इनिशिएट हैला बळे एमआरएनए ता आसी को राइबोसोमल सब यूनिट रे बाइंड करथे तमे जानछो राइबोसोम रो दुईटा सब यूनिट अछि गोटे लार्जर आ गोटे स्मॉलर तो तुम मानकर एमआरएनए जोटा अछि सेटा स्मॉलर राइबोसोमल सब यूनिट को आसी बाइंड करथे तो ऑप्शन नंबर ए होबो करेक्ट आंसर देन नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर इन ई कोलाई होची स्टेरिया कोलाई जोटा गोटे बैक्टीरिया the lac operand get switched on when gas lac operand ता switched on होची ता माने तू मानकर स्विच ऑन कंडीशन केते बेल हबो जते बेल स्ट्रक्चरल जीन गुडा को ट्रांसक्राइब हबो तमरो रिप्रेसर प्रोटीन ता इनएक्टिव हे जबो से आसिकरी ऑपरेटर साइट रे बाइंड हबो नाही तो केते बेल स्विच्ड ऑन हे जाउची जते बेल लैक्टोज इज प्रेजेंट एंड इट बाइंड्स टू द रिप्रेसर देखि दबा कोटा आंसर होची रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर रिप्रेसर जदि ऑपरेटर रीजन में जाई बसी जिवो ताले सेटा तो स्विच ऑफ हे जिवो हमको पचारची स्विच्ड ऑन केते बेले हबो आरएनए पॉलीमरेज बाइंड टू द ऑपरेटर नाही एटा ठीक नाही सब बेले मन रखितो पॉलीमरेज एंजाइम सब बेले आसी कि प्रोमोटर रीजन में बसिबो लैक्टोज इज प्रेजेंट एट इट बाइंड्स टू द आरएनए पॉलीमरेज लैक ऑपरेंड रे लैक्टोज गोटे इंड्यूसर भाबरे काम करे
किंतु लैक्टोज जाके सब बेले फ्लो प्रोटीन सहित बाइंड होता है रिप्रेशर प्रोटीन सहित बाइंड होता इनएक्टिव कर दिए जहा फल रिप्रेशर प्रोटीन और प्रमोटर रीजन में लागिबो नहीं सॉरी ऑपरेटर रीजन में लागिबो नहीं और प्रमोटर रीजन जो एंजाइम अच्छी सी इजीली आगो को मूव करिवो और स्ट्रक्चरल जीन को ट्रांसक्राइब करिवो देन देखि दियो व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेंट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन पीसीआर एटा बायोटेक्नोलॉजी रे बहुत काम रे आसीबो कि पीसीआर जोटा पॉलीमरेज चेन रिएक्शन रही छि जहा द्वारा हमें डीएनए टा को एम्प्लीफाई करूछि तार करेक्ट स्टेप होछि कोन पिले देखो तीनटी स्टेप तार रही गोटे डीनेचुरेशन आ गोटे होछि एनिलिंग आ गोटे होछि एक्सटेंशन डीनेचुरिंग प्रॉपर्टी द्वारा सॉरी स्टेप द्वारा कौन होते हैं डीएनए टा को हमें कौन करबा हाई टेम्परेचर देके डीएनए रो डबल स्ट्रैंड को कौन कर दबा अलगा कर दबा देन हमें आसबा एनिलिंग प्रोसेस रे एबे हमें कौन करबा प्रमोटर रीजन ने ताको कौन करबा प्राइमर टा लगेबा देन एक्सटेंशन होची डीएनए रे नुआ स्ट्रैंड टा फॉर्मेशन करबा तो फास्ट हमर रहइबो कोन डीनेचुरेशन आगे डिग्रेड करबा बा अलगा करबा तापरे प्राइमर लगेबा जाको एनिलिंग कहचे देन एक्सटेंशन करबा एक्सटेंशन सब बेले लास्ट रे रहइबो तो करेक्ट आंसर टा कोड रहउची ऑप्शन नंबर बी डीनेचुरेशन एनिलिंग एंड एक्सटेंशन देन कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑन सेंट्रल डॉग्मा यार आंसर समस्त दे परिबो कि जो सेंट्रल डॉग्मा रही छी से फ्लो चार्ट रे सेंट्रल डॉग्मा रो करेक्ट सीक्वेंस टा तुमे माने को तो देखि ऑप्शन नंबर बी प्ले करेक्ट ऑप्शन नंबर बी 69 रो कहला ना 68 रो कहला 68 रो बते तुम 8 रो कहला ऑप्शन नंबर बी तो 69 रो आंसर कोन रहइबो सेंट्रल डॉग्मा रो करेक्ट सीक्वेंस टा को 69 रो करेक्ट सीक्वेंस हबो सेंट्रल डॉग्मा स्टार्ट कोड हबो रेप्लिकेशन नो स्टार्ट होची तापरे ट्रांसक्रिप्शन हबो तामने डीएनए रो आरएनए सिंथेसिस हबो एठी ट्रांसडक्शन न होई कि आरएनए रो पिले कोन तयारी हबो प्रोटीन तयारी हबो जो प्रोसेस को ट्रांसलेशन कहचे फाइनल प्रोडक्ट हमर बाहरुची प्रोटीन तो 69 नो करेक्ट आंसर हबो डी व्हाट इज द हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ डीएनए एटा पूरा लिखा है जाईची 68 नंबर सी denaturation extension annealing ना प्ले 68 नंबर बी हबो denaturation annealing and extension आगो जिबा कि जो डीएनए रही छी डीएनए डबल स्टैंडर्ड तार हैप्लॉइड कंटेंट होची पिले केते लेखा है पूरा बुक रे प्रॉपर 3.3 into 10 to the power 9 billion base pair then DNA as an acidic substance present in nucleus was first identified by Dash तो न्यूक्लियस रे जो जेनेटिक मैटर रही छी पिले ताको फर्स्ट टाइम पे किया आइडेंटिफाइड करथिले मॉरिस विल्किंस ना फ्रांसिस क्रिक ना फ्रेडरिच मिस्चर ना रोजालिंड फ्रैंकलिन तो करेक्ट आंसर आर हबो फ्रेडरिच मिस्चर कोन करथिले ना डीएनए टाको फर्स्ट टाइम आइडेंटिफाइड बा डिस्कवर करथिले हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड द डबल हेलिक्स डीएनए स्ट्रक्चर तो पिले डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल रहउची ताको पिले फर्स्ट टाइम की ऑब्जर्व करथिले फर्स्ट आस्तिले जेम्स वाटसन तो सी कोन करथिले डीएनए रो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर को फर्स्ट ऑब्जर्व करथिले देन द डिस्टेंस बिटवीन ए बेस पेयर इन ए हेलिक्स ऑफ डीएनए रो जो डबल हेलिक्स पिला माने रहउची तो गोटे टर्न में बा गोटे पिच रे तुम मानकर गोटे पिच रे केतेटा बेस पेयर रहउची 10टा बेस पेयर रहउची आ गोटे टर्न भितरे गोटे टर्न बुलीबाकू डिस्टेंस केते नउची 3.4 नैनोमीटर जदि गोटे कंप्लीट टर्न बुलीबाकू डिस्टेंस नउची 3.4 नैनोमीटर आ गोटे कंप्लीट टर्न भितरे 10टा बेस रहिची ता माने प्रत्येक बेस भितरे डिस्टेंस केते 3.4 डिवाइडेड बाय 10 तो केते हबो 0.34 नैनोमीटर आंसर कोठी रहिची ऑप्शन नंबर बी होची करेक्ट आंसर 0.34 नैनोमीटर ऑप्शन नंबर ए को आइची ऑप्शन नंबर ए पिले हबो नै ऑप्शन नंबर ए केमति हबो 3.4 नैनोमीटर होची कोटा
तुम मानकर गोटे कंप्लीट टर्म गोटे मेजर ग्रुप तुम डीएनए देखिछ मेजर ग्रुप अछि माइनर ग्रुप अछि पुणी थर मेजर ग्रुप गोटे मेजर ग्रुप रो नेक्स्ट मेजर ग्रुप आसीबो थरे पूरा कंप्लीट बुली आसीबो ता पई डिस्टेंस नउची 3.4 नैनोमीटर आ गोटे कंप्लीट टर्म भितरे केतेटा रहउची तुम मानकर 10 टा बेस पेयर रहउची तमाने ईच बेस पेयर भितरे डिस्टेंस हो 0.34 नैनोमीटर then termination factor that recognize the termination को टर्मिनेशन फैक्टर ता टर्मिनेशन को रिकॉग्नाइज करथे पिले किए आ रिलीज फैक्टर 1 और रिलीज फैक्टर 2 ए दीटा जांग तुम मानकर कोन करथे रिकॉग्नाइज करथे तुम मानकर रिलीज फैक्टर 2 UAA एंड UGA को रिकॉग्नाइज करथे रिलीज फैक्टर 2 ता UAA एंड UAG को रिकॉग्नाइज करथे then next answer देखो the enzyme that removes फॉर्मिल ग्रुप फ्रॉम द फर्स्ट अमीनो एसिड जदि आमे फॉर्मिल ग्रुप टाको रिमूव कर दोचे तो ता पई बिले एंजाइम कोन लागिबो रिलीज फैक्टर 3 ना ट्रांसलोकेस ना डिफॉर्मिलेस ना एक्सो अमीनो पेप्टिडेस तो कोन पिले आंसर हबो बी जार ना रही डिफॉर्मिलेस तो एतिके पिला पिले तुम मानकर कोन एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन तो आमे एई सेशन में जेतिकी भी मल्टीपल चॉइस आमे कोन करछे मल्टीपल चॉइस जेतिकी भी आमे कवर करले म आशा करछि सेथिरु ही आसीतिबो तुमे माने भी बुक गुडा को थोरली पढो जहा फଳରେ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन गुडा को इजीली तुम माने अप्लाई करबो बहुत ही इजी क्वेश्चन आसीबो कारण बायोलॉजी रे क्वेश्चन एते बुले बाले की पके ही नाही पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन जहा बही रे थिबो सेही क्वेश्चन ही तुम मानकर कोन आसीबो एग्जाम रे आसीबो आउ तुम मल्टीपल चॉइस को देखि के ऑप्शन गुडा को देखि आंसर दबो तो आमे एबे आमे लॉन्ग क्वेश्चन देखि दबा कि जो CHSE एग्जाम रही छी अपकमिंग एग्जाम 2026 रे कोन लॉन्ग क्वेश्चन इंपोर्टेंस रही छी चारटा रंग लॉन्ग क्वेश्चन आसुची डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डीएनए जोटा कि एई वर्ष एग्जाम पई मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रही छी देन डीएनए एज द जेनेटिक मटेरियल एटा पिले पढि जाई छी ऑलरेडी तार पढ़िबार चांस बहुत कम रही gives an account of mechanism of translation in prokaryotes next year पढ़िथिला previous year एटा पढ़िथिला give an account of mechanism of transcription in prokaryotes तो ये जो चारिटा क्वेश्चन रही छि पिले 1 नंबर क्वेश्चन और 4 नंबर क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डीएनए रो स्ट्रक्चर फंक्शन और डीएनए रो कोन ट्रांसक्रिप्शन ए दीटा जांको क्वेश्चन पिले भलो भाबरे तुमे देखि कि जाओ निहाती ए दीटा क्वेश्चन भितरो गोटे क्वेश्चन आसीतिबो ए चारिटा होचे आ जदी तुम माने कोन करछो जदी तुमे माने परीक्षा बिना टेंशन ने बसिया चाहछो काहे हमें चारटा भितरो दीटा पढि छु जदी पढि गेला डीएनए एज ए जेनेटिक मैटर तले तुमे चारटा पढि कि जाओ किंतु मो कहूची कि कहार पढिबार चांस बहुत अधिक अछि तमे चारिटा को पढि कि जाओ किंतु भलो भाबरे डीएनए रो स्ट्रक्चर और फंक्शन आउ डीएनए रो कोन ट्रांसक्रिप्शन पढि कि जिवो ट्रांसक्रिप्शन पढिले तो तुमे तीनटा स्टेप को भलो भाबरे कोन करबो एक्सप्लेन करबो आ जदी डीएनए रो स्ट्रक्चर और फंक्शन बिले पढुची फर्स्ट तार इंट्रोडक्शन दबो देन तुमे माने कोन करबो डीएनए रो जो डबल हेलिक्स मॉडल अछि से विषय किछटा लिखिबो आ तार मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर केउ भले भाबरे न्यूक्लियोटाइड ता तयारी होउची पॉलीन्यूक्लियोटाइड केमति फॉर्मेशन होउची आउ ग्लूको जो सुगर टा केमति नाइट्रोजनस बेस द्वारा को बॉन्ड द्वारा बाइंड होउची देन न्यूक्लियोसाइड से माने फॉर्मेशन करचुंदी न्यूक्लियोसाइड ता फॉस्फेट दो सहित केमिति बाइंड करूची ताबे गोटे एडेनाइन गोटे गुआनाइन सहित केतेटा हाइड्रोजन बॉन्ड रे बाइंड करथे गोटे थायमिन गोटे साइटोसिन सहित केमिति बॉन्ड करथे तो ए विषय लिखिबो आ लास्ट पिले चार्गोफ रूल स्ट्रक्चर और फंक्शन ने लिखिबा मैंडेटरी चार्गोफ रूल जेमिति हेले लिखिबो आ देन तांगर फंक्शन गुडा को डीएनए रे किछटा लिखि दबो 3-4टा पॉइंट देन लॉन्ग क्वेश्चन तुमरो हे जबो एबे हमें आसीबा डिफरेंस पाखु ए जो मॉलिक्यूलर चैप्टर रही छी एटा गोटे इंपोर्टेंट चैप्टर पिले भास्ट चैप्टर और इंपोर्टेंट चैप्टर एथुर तुम मान को डिफरेंस कोन आसी जे परिबो डीएनए आरएनए भितर डिफरेंस आसी जे परिबो लीडिंग स्ट्रैंड लैगिंग स्ट्रैंड जेमिति कि तुम मान को पढिला बेले ही कहूतिली कोटा कंटीन्यूअस स्ट्रैंड आ कोटा डिसकंटीन्यूअस स्ट्रैंड लीडिंग स्ट्रैंड और लैगिंग स्ट्रैंड भी आसी जे परिबो ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन भी आसी जे परिबो एटी डीएनए आरएनए पुनतरी रिपीट हे जाय छी लीडिंग स्ट्रैंड एगरो सब रिपीट हे जाय छी तो एई तीनटा आसी जे परिबो आउ तुम मानकर यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन
एटा भी गोटे इंपोर्टेंट डिफरेंस रहला हैला देन शॉर्ट नोट पाखु को आसबा टिके इंपोर्टेंट को रहिला सेंट्रल डॉगमा मु तुमको कहली केमिति तीनटा स्टेप विषय लिखिबो देन जेनेटिक कोड विषय कोन तुमे माने चेष्टा करिवो 4 रु 5 टा पॉइंट लिखिबो पॉइंट हिसाब रे लिखिबो गप्प करिकि पूरा लिखिबनी टू दी पॉइंट लिखिबो पिले आराम से तुम मानकर मार्क रहइबो जेनेटिक कोड रे आराम से पिले 3-4 टी पॉइंट पूरा आखि सामने रहछि जेनेटिक कोड टा केउ भलिया रहे जेनेटिक कोड टा ट्रिपलेट 3-3 हे कि रुए सेमानको भितरे कॉमा न थाए इट इज कॉमालेस आ गोटिए कोडन एक रु अधिक अमीनो एसिड पे एक रु अधिक कोडन टा कोन हेते कोड करते जाको हम डीजेनेरेसी प्रॉपर्टी कहूचे तार इट इज यूनिवर्सल इन नेचर तो एति की पॉइंट जदी टू दी पॉइंट लिखुछो तले आराम से 2 मार्क पाइबो देन डीएनए पैकेजिंग भी गोटे कोन भलो क्वेश्चन डीएनए पैकेजिंग जदी पड़िबो तो डीएनए पैकेजिंग इन यूकैरियोट्स क्यों बड़ी भाबरे यूकैरियोट्स रे होची क्यों बड़ी भाबरे प्रोकैरियोट्स रे होची से विषय भी लिखबो देन ऑपरेंट कांसेप्ट मु तम मान को कहिली ऑपरेंट कांसेप्ट होची कोन जैकब एंड मोनोड प्रपोज करथिले लिखिबो ए ग्रुप ऑपरेंट कांसेप्ट रे ए ग्रुप ऑफ जीन थाए जोटा कि जीन रो एक्सप्रेशन टा को कोन करथे कंट्रोल करथे आ चारिटे जांको जो जीन लिखिबो रेगुलेटरी जीन स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर जीन एंड प्रोमोटर जीन ए चारिटा जांको जीन रो फंक्शन लिखिबा पिले निहाती भाबरे दरकार तुमे माने जो कोन बोटानी एग्जाम दबो माने जोटी पिले तुमको लागिबो कि एटी स्ट्रक्चर आवश्यकता रहउची नीड रहउची सेटी डायग्राम टा करबो आ डायग्राम पिले सबु बेले तुमे माने पेन रे करबो को चेष्टा करबो ब्लैक पेन देन ऑपरेंट कांसेप्ट से सेम दिन से लिखिबो केवल इंड्यूसर भाबरे जदी लैक्टोज काम करूची ताले सेटी लैक ऑपरेंट लिखि दबो तार स्ट्रक्चरल जीन तीनटा अछि जेड वाई आ ए से तीन जनकर काम भी लिखिबो देन आसुची स्प्लिट जीन्स विषय लिखि दबो केउ भले भाबरे हम इंट्रोन्स को रिमूव करूचे नॉन कोडिंग रीजन को रिमूव करी केवल कोडिंग रीजन को रखुचे देन आरएनए स्प्लाइसिंग भी सेम दिन से रहिला सेम दिन से विषय लिखिबो देन मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तुमर रहउची ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एटी पिले पळे आछि भूले राइस जीनोम प्रोजेक्ट जोटा कि तुम बायोटेक्नोलॉजी रे अछि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पिले मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहउची तुम मानकर कि केउ भली भाबरे एटा होची गोटे मेगा प्रोजेक्ट 13 वर्ष धरि कि चलतिला को कंट्रीज एतरे पार्टिसिपेट करिथिले आ यार एप्लीकेशन सब कोन रहउची से विषय लिखिबो देन हम मानकर रहउची एमआरएनए और टीआरएनए पिले नाही टीआरएनए टा को भी लिखि देथाओ टीआरएनए भी गोटे इंपोर्टेंट कोन शॉर्ट नोट रहउची टीआरएनए एठी लेखाइनी कि एठी एडाप्टर मॉलिक्यूल्स लेखाइ छै ना देन आसीबा हाउसकीपिंग जीन्स होची को जीन जो जीन सबु बेले कोन हिते एक्सप्रेस है कि प्रोटीन सिंथेसिस करथंदी तांको में हाउसकीपिंग जीन्स बोली कहउचे देन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांसलेशन एटा मते के एते कोन शॉर्ट नोट भले लागुनी देन मेथोडोलॉजी ऑफ एसडीपी मेथोडोलॉजी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग देन न्यूक्लियोसोम एंड रिप्रेसिबल ऑपरेंट एटी गोटे छाड़ी देली शॉर्ट नोट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐड कर दबो पिले माने तो एति की शॉर्ट नोट तुमे माने जति कि मु तुमको देखिए देली एति की शॉर्ट नोट रु 3-4 टी पॉइंट तुमे माने कोन करो 3-4 टी पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट तुमे बाछि के खाता रे देखो नोट डाउन करके लेखो जितले परीक्षा एग्जाम दबा को जीवो खाली आखि पकी देखि जीवो आराम से तुमे माने पिले 30+4 निहाती करबो मोर आशा अछि तुम मानको ऊपर ए तीनटे चैप्टर मु जो तुम मानको सहित रिवीजन करे साची सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ए तीनटे चैप्टर ऊपर ही तुमे 100% दियो जहा फळे तुमे एग्जाम रे 30+4 निहाती भलो भाबरे कर परबो हला तो पिले माने आज सेशन में एति की थिला नेक्स्ट सेशन में हमें माने आउ जति की चैप्टर रही गला जेमि कि इकोसिस्टम हे जो माइक्रोब्स हो जो बायोटेक्नोलॉजी हो से चैप्टर एमसीक्यू गुडा को भलो भाबरे डिस्कशन करबा थैंक यू।